आखिर वजह क्या है, फर्क क्या है इमरान खान के कारकुनों में और तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनों में फर्क क्या है, और इमरान खान क्यों सोचते होंगे कि काश मेरे पास भी तहरीक-ए-लब्बैक जैसे कारकुन होते। बुशरा बीबी ने कहा था इमरान खान को कि आप खातून हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह की सियासत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस टाइम पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा है, वो दो शख्सियत के इर्द गिर्द घूम रहा है। चाहे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, दो तरह की आपको खबरें मिलेंगी। एक तरफ इमरान खान की और एक तरफ साद रिजवी साहब की तहरीक-ए-लब्बैक की। इमरान खान की दिन ब दिन जो उसका जवाल है वो बढ़ता जा रहा है, और साद रिजवी साहब जो तहरीक-ए-लब्बैक है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। इसकी आखिर वजह क्या है? तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, और मैं यकीनन ये सोचता हूँ कि इमरान खान भी यही सोचते होंगे कि काश मैं तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुन मेरे पास होते। वो यकीनन सोचते होंगे। उसकी एक वजह है, वो वजह क्या है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। क्योंकि इस टाइम यानी कि कुछ देर पहले शाम कुरैशी हो गया, और असद उमर जो उनकी जमानतें कैंसिल हुई वो भाग रहे थे। असद उमर ने काशिफ अब्बासी को जो इंटरव्यू दिया, तो असद उमर के खिलाफ भी पीटीआई की ट्रोल शुरू हो चुकी है। अताउल्ला खान सखलवी का बयान आ गया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस टाइम पीटीआई नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है। पीटीआई के आदमी उसको छोड़ के जा रहे हैं। एक तो ये बहस चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, दूसरी चल रही है कि साद रिजवी साहब ने जो मैदा किया है, तो जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं वो मेन स्ट्रीम पे आके एक ही बात कर रहे हैं कि यार जब भी ये बाहर निकलते हैं तो ये अपने मुतालबात मनवा के चले जाते हैं। उनके ऊपर अमल हो या ना हो, लेकिन कोई भी हुकूमत है इनके आगे घुटने टेक देती है। आखिर वजह क्या है? साद रिजवी साहब जो ऊपर जा रहा है वो भी कारकुनों की वजह से जा रहा है, और इमरान खान के ऊपर जो जवाल है वो भी कारकुनों की वजह से है। आखिर वजह क्या है, फर्क क्या है इमरान खान के कारकुनों में और तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनों में फर्क क्या है, और इमरान खान क्यों सोचते होंगे कि काश मेरे पास भी तहरीक-ए-लब्बैक जैसे कारकुन होते। अगर आप कुछ अर्सा 3-4 महीने पहले जो ऑडियो लीक का सिलसिला एक हैकर की तरफ से आया था, तो उस टाइम भी एक ट्वीट आया था कि बुशरा बीबी ने कहा था इमरान खान को कि आप खातून हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह की सियासत करें। तो यानी यकीनन इमरान खान सोचते होंगे कि इस टाइम तो वो जरूर सोचते होंगे कि काश मेरे पास तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुन होते। उसकी एक वजह है। अगर देखा जाए तो पीटीआई के कारकुनों की वजह से इमरान खान के ऊपर सवाल क्यों आ रहा है कि पीटीआई के कारकुनों में आम तासर क्या दिया जाता है कि यार ये पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जो लब्बैक के कारकुन हैं वो जहल हैं, उनको क्या मालूम है सियासत क्या होती है। ये आम तासर दिया जाता है पब्लिक में कि यार ये दोनों कारकुनों में ये फर्क है। लेकिन इमरान खान के कारकुनों के ऊपर यानी कि बार बार इमरान खान का ये कहना कि कारकुनों को बाहर निकलो, यानी अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपका इम्तिहान है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि ईमान की हद तक भी इमरान खान ने जोड़ दिया है। और दूसरे नंबर पे साद रिजवी साहब हैं कि वो जब भी ऐलान करते हैं तो कारकुन रोडों पे आ जाते हैं और हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाती है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बात आ रही है। तो जब ये सब चीज मैं देखा तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई। सबसे पहले उस स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, फिर जाके आगे तफसील में जाएंगे। कि दो शख्स जा रहे थे, एक के साथ उसका एक बेटा था और दूसरे के साथ उसके 2 बेटे थे। जिसके साथ 2 बेटे थे वो पढ़े लिखे थे, बाशऊर थे, और जिसके साथ एक बेटा था वो अनपढ़ था। उन 2 शख्स का आपस में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो जिसके पास एक बेटा अनपढ़ था वो बाप बेटे ने मिलके उस दूसरे की खूब फेंटी लगा दी। जब फेंटी उसको लग रही थी तो उसके जो पढ़े लिखे 2 बेटे थे वो कहते थे कि अबू आप फिक्र मत करें, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप फिक्र मत करें, आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो 2 बाप बेटा खूब उसकी फेंटी लगा रहे थे। जब उसकी खूब फेंटी लग गई तो वो जब झगड़ा खत्म हो गया तो वो शख्स उसको कहता है कि यार ऐसा करते हैं कि खुदारा मेरे 2 बेटे आप ले लें और आपका जो एक बेटा है ना वो मुझे दे दें, मुझे ये 2 बेटे नहीं चाहिए। इस वक्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, इस वक्त बाप का साथ देने की जरूरत थी। तो नाज़रीन, तहरीक-ए-लब्बैक के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया, फ्रांसीसी दौर के वक्त, इमरान खान का दौर देख लो कि कारकुनों ने बाहर निकला, एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया और हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा के तहरीक-ए-लब्बैक की मेन जो लीडरशिप थी बमाए साद रिजवी साहब के सबको रिहा कराया। ये सबको मालूम है।
लेकिन इमरान खान बार बार चला रहा है कि निकलो, अपने हक के लिए निकलो। लेकिन जो यूथियां हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि खान साहब आप फिक्र मत करें, वोट आपका है। जितने इमरान खान के नाम निहाज सहाफियां वो कहते हैं कुछ भी कर लो, वोट इमरान खान का है। तो मैं नाज़रीन इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं कि ये यूथी वो कौम है, इनको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि इस टाइम आपके लीडर को आपके वोट की जरूरत नहीं है। वोट की तो तब जरूरत होगी कि जब वो इलेक्शन लड़ेगा। वोट की तो तब जरूरत होगी कि कैंडिडेट उसके टिकट लेंगे, वो मैदान में आएगा, तब आपका वोट उसको फायदा पहुंचा सकता है। सेम उसी तरह कि जो कहते थे ना कि अबू कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनका अबू बचता, उनको बच जाता तब जाकर कानूनी कार्रवाई, उसके बाप को मार देते तो फिर वो क्या करते। तो अभी पीटीआई के जो लोग कह रहे हैं वो कहते हैं कि खान साहब आपका हमारा वोट आपके साथ है। खान साहब कहता है कि खुदारा यूथियों, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, इस टाइम आपका साथ चाहिए। आप रोडों पे निकलो, एहतजाज करो, ताकि मेरे ऊपर जो केस बन रहे हैं, मेरे ऊपर जो दायरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और मुझे नाअहल कर दिया जाएगा या मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अगर इस चीज से आप लोगों ने मुझे बचाना है तो आपको रोडों पे निकलना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा, रोड ब्लॉक करने पड़ेंगे, पूरा पाकिस्तान जाम करना पड़ेगा। लेकिन आगे से जवाब क्या आता है कि खान साहब आप फिक्र मत करें, क्यों कि वोट आपका है। क्योंकि अच्छी तरह यूथियों को मालूम पड़ गया है कि इस टाइम बाहर निकलना हमारे लिए सही नहीं है, हमारी सही मैनों में खूब स्ट्रोल होगी। क्योंकि इमरान खान की जो मुल्क दुश्मनी है, गद्दारी है, वो साबित हो चुकी है कि बड़े बड़े इमरान खान के साथी। अच्छा, दूसरी एक और बात है यूथियों की, ये बेचारों की क्या खुशियां है, क्या गमियां है, बस थोड़े से खुशी के सहारे में होते हैं। जब से पार्टी रहनुमाओं ने इनको छोड़ना शुरू किया तो जो भी रहनुमा छोड़ता था ना, बाकी के ये गीत गाते थे, ओ जी ये खान के साथ खड़ा है, असद उमर खान के साथ खड़ा है, फवाद चौधरी जी हक के साथ खड़ा है, फलां हक के साथ खड़ा है, जमशेद चीमा हक के साथ खड़ा है, मुशर्रफ जमशेद चीमा हक के साथ खड़ी हैं। जो छोड़ रहा है उसको गाली निकालते जा रहे हैं और जो पीछे बचता है उसको खूब ऊपर उठाते हैं, उसकी गैरत को जगाते हैं, उसकी बहादुरी दिखाते हैं। लेकिन दूसरे दिन खबर आती है कि वो भी छोड़ के चला गया है। अब एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है कि अनकरीब ही परवेज खटक और अली मोहम्मद खान, इस टाइम जो सोशल मीडिया के ऊपर अली मोहम्मद खान की चर्चा है, बहुत जल्द अली मोहम्मद खान भी इमरान खान को छोड़ने वाला है। तो नाज़रीन बात लास्ट में वही आ गई कि कोई भी कारकुन है वो अपने लीडर के लिए जान तब देते हैं, अपने लीडर के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी तब देते हैं, अपने माल दौलत की कुर्बानी तब देते हैं जब उनको मालूम पड़ता है कि हमारा लीडर हक पे है। यूथियों को मालूम पड़ गया है कि हमारा जो लीडर है वो झूठ पे मबनी उसका बयानिया था, वो अब सिर्फ बातों से, जैसे इमरान खान ने उनको खुश किया था, अब यूथी भी सिर्फ बातों से इमरान खान को खुश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि खान साहब अब हम बाहर नहीं निकलने वाले, कुछ भी हो जाए, आपको गिरफ्तार कर दें, आपको नाअहल कर दें, बस वोट आपका है। और तब होगा जब वो इलेक्शन होंगे। और मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इमरान खान अब दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। बरकत देखते हैं नाज़रीन, जो भी होता है रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।